जय मसीह की प्रभु के लोगों, मेरे अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। मैं आपके साथ में एक वचन पढ़ रही हूँ जो पुराने नियम में पाया जाता है। पुराने नियम की ओर बाइबल में व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 30 अध्याय, उसकी पहली आयत में यहाँ पर ऐसे है, फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई हैं तुझ पर घटें और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा खुदा यहोवा तुझको बरबस पहुँचाएगा इन बातों को स्मरण करे। तो इसके बाद आगे भी आप इसे पढ़िएगा, यहाँ पर खुदावंद में आशीर्वाद है। इसका 15वीं आयत फिर मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने खुदा यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा खुदा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। प्रभु का वचन मुबारक हो, खुदावंद के वचन पर आशीष हो। मैं आपको यहाँ पर ये इसलिए बताई हूँ, ये जो पाठ पढ़ा है मैंने, पहला तो इसमें ये पढ़ा गया है कि खुदावंद जब हमें जिस देश में भी पहुँचा रहा है, जहाँ भी हम पाए जाते हैं, हम रहते हैं, जहाँ भी हमारा जन्म हुआ, हमारे माता पिता को भी खुदावंद ने वहाँ पहुँचाया, तो हमें कुछ बातें हैं जो वहाँ पर स्मरण रखनी है मेरे अजीज़ों। और आगे आप पढ़ लेना वहाँ पर कि हमें खुदावंद से कैसे प्रेम करना है, कैसी बातें हैं जो हमें याद रखनी। और उसके बाद क्या होगा, 15वीं में जो मैंने पढ़ा है कि ये सब जो हमें आज्ञाएँ, विधियाँ, जो भी नियम खुदावंद से मिले हैं, अगर इन सब को हम मानेंगे तो खुदावंद जिसने हमें भेजा इसलिए है कि हम वहाँ जाएं, जिस भी देश में है, शहर में है, जगह पर है, वहाँ के अधिकारी हों और हमें वो आशीष दे। और आप जानते ही हैं खुदावंद ही है जो हमें आशीष देता है, तब ही हमारा जीवन आशीषित होता है। आशीष का कोई सोता है, कोई स्रोत है, तो वो केवल खुदावंद है। और हमारा काम, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा शरीर, आशीष जब मिलती है तभी ये समृद्ध होते हैं, स्वस्थ होते हैं, बढ़ते हैं। बढ़ते रहना, बढ़ना एक आशीष में होता है। तो हमें खुदावंद में इस बात का ध्यान रखना है और हमें प्रभु का ये जो वचन है ये हमारे जीवनों में पूरी रीति से कारगर हो, सामर्थी तौर से कार्य करे कि हमारे जीवन में भी प्रभु की आशीष हो। जो भी काम काज हम लोग कर रहे हैं उस पर प्रभु बरकत दे। इसी के लिए आज हम प्रार्थना में आए हैं, क्योंकि पिछले समय में कोरोना के कारण ख़ास तौर से बहुत से लोग हैं जिनके काम बंद हो गए। बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं जिसमें कि वो लोग प्रार्थना के लिए बोल रहे हैं, काम पर प्रार्थना करने के लिए। तो हम लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावन खुदा, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु। एक बार फिर से हमेशगी के खुदावन खुदा, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं, आपके सिंहासन के पास खुदावन, जो महिमा का, वैभव का सिंहासन है खुदावन खुदा। पर हम आपके प्रेम को स्मरण करते हैं कि आप उस सिंहासन को छोड़कर खुदावन खुदा हमारे लिए, केवल हमारे लिए इस संसार में आए पिता। और खुदावन खुदा, आपने ये निर्धारित किया है कि आप जब उस महिमामय सिंहासन को छोड़ते हैं, आप हमारे दिल से निकलने वाली प्राण आत्मा सच्चाई से होने वाली स्तुति के ऊपर आप विराजमान होते हैं प्रभु। हम आपके पास एक बार फिर से अपनी आत्मा, प्राण, सच्चाई में, विश्वास, समर्पण के साथ, स्तुति में, आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं प्रभु। आपके बहुत से बच्चों को खुदावंद, आपके बेटे और बेटियों को आपके सिंहासन के पास लाती प्रभु। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में लेकर के आती हूँ प्रभु। खुदावंद बहुत सारे दुख, परेशानियाँ जीवन में यूँ भी लगे हैं खुदावंद, पर ये पिछले दिनों आई महामारी और कोरोना के बाद जो सबसे बड़ा समस्या ये है खुदावंद कि इन लोगों के जीवन से वो तमाम बातें खुदावंद जो इनकी आय का स्रोत थी
चाहे इनका बिजनेस था, इनका कामकाज, इनकी नौकरियां खुदावन खुदा वो जो चली गई प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती प्रभु, क्योंकि आपका हाथ बहुत बड़ा है खुदावन। हर एक विधवा के भंडार को, खत्ते को आप आशीषित करते हैं। हर एक धर्मी जन को आप एलिया की तरह कौओं से अकाल के बीच भी खाना खिलाते हैं प्रभु। आपका हाथ बहुत बड़ा है खुदावन, और आपकी दया पर, आपके बड़े दिल पर भरोसा करके मैं आई हूँ खुदावन खुदा। और हम सब आए हैं एक साथ, एक मत, एक सहमति होकर आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावन की जितने भी इस प्रार्थना को सुनते प्रभु, आपने खुदावन जैसे हमें आशीष दी है, एक एक के जीवन में प्रभु, जो भी इनकी दुकान है अगर खुदावन कोई जो चल नहीं रही है, जो बंद हो रही है खुदावन, ओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कमांड करती हूँ मैं खुदावंद, हम सब मिलकर प्रभु आशीष के रास्तों को, उस दुकान की बढ़ोतरी को खोलते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खोल देते हैं खुदावंद खुदा। अगर प्रभु कोई बिजनेस है, कारोबार है प्रभु जो खत्म हो रहा है खुदावंद, नुकसान में जा रहा है प्रभु, उसके लिए प्रार्थना क्या चाहते हैं सामर्थ्य नाम में खुदावंद। अगर हम मनुष्य के विचार से देखें तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास के साथ आते हैं और हम उस विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि कुछ नहीं बहुत कुछ हो सकता है। आपके वचन को क्लेम करते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है खुदावन। इनके वो रुके हुए कारोबारों पर मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीष देती हूँ खुदावन खुदा, चलने लग जाए खुदावन खुदा, बढ़ोतरी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी तमाम ज़रूरतें आप यहोवा यरी बन के मुहैया करे खुदावन खुदा। प्रभु प्रार्थना विनती करती खुदावंद, अगर कोई नौकरियां प्रभु जिन लोगों की जो चली गई खुदावंद खुदा, ओ मेरे पिता उन्हें दीजिए प्रभु। आप अपने लोगों के लिए सारी बातों का बंदोबस्त करने वाले पिता हैं। आपका नाम यहोवा यरी है जो सब कुछ मुहैया कराता है खुदावंद। आप अपने लोगों के लिए अपने झरोकों को, स्वर्ग के झरोकों को खोले और आशीष दें। ओ प्रभु नई नौकरियों का इंतज़ाम करें खुदावंद खुदा, जिन्होंने पहले नौकरी नहीं भी की है प्रभु, अगर नौकरी ढूंढते हैं खुदावंद, आप एक बेहतर, एक अच्छी नौकरी खुदावंद इनके लिए तय करें, मुकर्रर करें। और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आज्ञा देते प्रभु, कमांड करते हैं खुदावन की नौकरी आप इनके पास आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर ये खुद जाते प्रभु, खाली हाथ ना आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बात पर प्रभु जो आय का स्रोत होती है, जो खुदावन जिससे घर का सारा कार्य चलता है, खास तौर से प्रभु प्रार्थना करते हैं जिनके घर में बड़े सारे सदस्य हैं, बच्चे हैं प्रभु जो बहुत परेशान है, भुखमरी के अगर कोई कगार पर है खुदावंद खुदा, कोई है प्रभु जो अगर परेशान है, हताश है, मेरे खुदावंद आपके वचन उसके जीवन में पहुँचे प्रभु। आप जीवन में सहन शक्ति को बढ़ाएं, धैर्य को बढ़ाएं, धीरज रखना सिखाएं और विश्वास में स्थिर रहना सिखाएं कि ये सब महिमा को देखें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आने वाले दिनों में प्रभु बहुत तायत से महिमा को देखें। एक बार फिर से प्रभु प्रार्थना विनती करते खुदावन, जितने भी लोग हैं प्रभु जिनके खुदावन खुदा दुकानें अगर बंद हो रही हैं प्रभु, अगर कारोबार है, बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, बंद हो रहा है, नुकसान में जा रहा है, अगर नौकरियां चली गई है खुदावन खुदा, जिनके पास नहीं भी है, इन सब के ऊपर आपके आशीष के झरोकों को खोलते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। खुदावन खुदा साथ ही प्रार्थना करते प्रभु कि इन दिनों के कारण, इस खुदावन खुदा बेरोजगारी के इस बंद के कारण खुदावंद अगर किसी पर कर्जा हुआ है, ओ पिता अपने बड़े हाथ में ले सारी बातों को खुदावंद, आपके लोगों को उस कर्जे से मुक्त करने के लिए खुदावंद खुदा आप प्रभु सारे रास्ते बनाएं,
सारी रास्ते बनाए बरकतों के, आशीषों के, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावन खुदा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सारी प्रार्थना को मांगते प्रभु, और आपके चरणों के निकट, आपके सिंहासन के पास आपके वचनों को क्लेम करके बांधती हूँ खुदावन खुदा। प्रार्थना को सुने पिता, ग्रहण करे खुदावन खुदा, यीशु नासरी के जिंदा सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन करे आप विश्वास रखें, थोड़ा धीरज रखें, विश्वास में बने रहें कि प्रभु बहुत जल्द आपकी दुकानों पर, नौकरियों पर, वो तमाम लोगों बातों पर आशीष दे। पिछले दिनों में एक बेटी या बहन कोई है जिन्होंने मुझे बताया था कि उनकी दुकान नहीं चल रही है। आप परेशान ना हो, हम बराबर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावन गिरने नहीं देता अपने लोगों को, केवल विश्वास में बने रहें, वचन बराबर पढ़ें, प्रार्थना बराबर करें और यीशु मसीह के साथ रहें। वो परिस्थितियां ज़रूर आती हैं, मगर यीशु मसीह का वचन कहता है धर्मी जन विपत्ति में गिरता तो है लेकिन विपत्ति में पड़ा नहीं रहता, पर खुदावंद से खड़ा करता है और निकाल कर संकटों से चौरस मैदान में पहुंचाता है। आप सब पर खुदावंद बहुत बहुत आशीष दे, आपके जीवनों पर, परिवारों पर, कामों पर। एक बार फिर से मैं आशीष की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप सबको बहुत प्यार मिले। जय मसीह की, शालोम आप सबको, हालेलुया, जय मसीह।